बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम नदीम ऑफिशियल चैनल के दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं एम नदीम ऑफिशियल चैनल। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही उम्दा उन्वान है, एक हौसला अफजा मजमून है कि हम कब्र की नेमतों के बारे में बात क्यों नहीं करते। हम कब्र के अजाब के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन कब्र की नेमतों के बारे में क्यों नहीं करते। क्यों ना कोई हमसे ये कहे कि सबसे बेहतरीन दिन वो होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे तो हम अरहमुर्राहिमीन के दोनों हाथों में होंगे, वो रहमान जो 70 माओं से भी ज़्यादा मेहरबान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर को देखा जो अपना पाँव अपने बच्चे पर रखने से बचा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फ़रमाया, बेशक हमारा रब हम पर इस माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। क्यों हमेशा अज़ाब कब्र की बातें हो रही हैं, क्यों मौत से हमें नफ़रत दिलाई जा रही है और इस बात से डराया जा रहा है, यहाँ तक कि हमें पुख्ता यकीन हो गया कि हमारा रब हमें मरते ही ऐसा अज़ाब देगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम क्यों इस बात पर कायम हैं कि हमारा रब हमें सिर्फ़ अज़ाब ही देगा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा रब हम पर रहम करेगा। हम ये बात क्यों नहीं कहते कि जब कब्र में मोमिन से मुनकर नकीर के सवाल जवाब हो जाएंगे तो हमारा रब कहेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, इसको जन्नत के कपड़े पहनाओ और जन्नत की तरफ से इसके लिए दरवाज़ा खोल दो और इसको इज़्ज़त के साथ रखो। फिर वो अपना मकाम जन्नत में देखेगा तो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करेगा कि ऐ परवरदिगार, क़यामत बर्पा कर ताकि मैं इत्मीनान के साथ जन्नत में चला जाऊं। हम ये बात क्यों नहीं बताते कि हमारा अमल सालेह हमसे अलग ना होगा, यानी नेक अमल हमसे अलग ना होंगे और कब्र में हमारे मददगार और गमखार होंगे। जब कोई नेक आदमी वफ़ात पा जाता है तो उसके तमाम रिश्तेदार जो दुनिया से चले गए होंगे उनकी तरफ दौड़ेंगे और सलाम करेंगे। इस मुलाकात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुलाकात इससे कहीं ज़्यादा खुशी की होगी जब तुम दुनिया में अपने किसी अजीज़ से तवील जुदाई के बाद मिलते हो और वो उससे दुनिया के लोगों के बारे में पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा कि इसको आराम करने दो, ये दुनिया के गमों से आया है। मौत दुनिया के गमों और तकलीफ़ से राहत का ज़रिया है। सालेहीन की मौत दर हकीकत उनके लिए राहत है। इसलिए हमें दुआ सिखाई गई है कि ऐ अल्लाह, मौत को हमारे लिए तमाम शरों से राहत का ज़रिया बना दे। हम लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि मौत ज़िंदगी का दवाम है और ये हकीकी ज़िंदगी और हमेशा की नेमतों का दरवाज़ा है। हम ये हकीकत क्यों छुपाते हैं कि रूह जिस्म में कैदी है और वो मौत के ज़रिए इस जेल से आज़ाद हो जाती है और आलम बरज़ख की खूबसूरती में, जहाँ मकान और ज़मान की कोई कैद नहीं है, रहना शुरू करती है। हम क्यों मौत को रिश्तेदारों से जुदाई, गम और अंदवा के तौर पर पेश करते हैं। क्यों ना हम ये सोचते कि ये अपने आबाओ अजदाद, अहबाब और नेक लोगों से मुलाकात का ज़रिया है। कब्र सांप का मुंह नहीं है कि आदमी उसमें जाएगा और सांप उसको चबाता रहेगा, बल्कि वो तो हसीनाओं का उरूस है जो हमारे इंतज़ार में है। अल्लाह से नेक उम्मीद रखो और अपने ऊपर खौफ तारी मत करो। हम मुसलमान हैं, काफिर नहीं हैं, इसलिए हम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होंगे और ना ही अल्लाह की रहमत से दूर फेंके जाएंगे। अल्लाह ने हमें अजाब की खातिर पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें बताया है कि वो हमसे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह की रज़ा के काम कौन से हैं और नाराज़गी के कौन से हैं, और हम दुनिया में आज़ाद हैं, जो चाहें करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अमाल का ख़ात्मा बिलखैर करें, हमारी आखिरी उम्र को बेहतरीन बना दें और सबसे बेहतरीन दिन वो जिस दिन अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। अल्लामा इकबाल ने मोमिन की कैफियत बवक्त वफ़ात बेहतरीन अंदाज में बयान की है। मर्द मोमिन की तो निशानी यही है कि जब मौत आती है तो मुसर्रत के साथ उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो दोस्तों, हम रोज़ाना कब्र के अज़ाब के बारे में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं, लेकिन कब्र की नेमतों के बारे में नहीं सुनते, नहीं बताते और ना ही पढ़ते हैं। तो हमें कब्र की नेमतों को भी याद करना चाहिए। जब हम कब्र की नेमतों को याद करेंगे तो हमें नेक अमाल करने की सलाहियत पैदा होगी। हमें अल्लाह ताला नेक काम करने की तौफीक देंगे इंशाअल्लाह, और हम बुरे कामों से बचे रहेंगे।
جب ہم قبر کے عذاب کو سوچتے ہیں تو ہم پر خوف طاری ہوتا ہے، جس وجہ سے ہمیں کسی کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو آئیے دوستو، آج سے عہد کریں کہ ہم قبر کی نعمتوں کو بھی یاد کیا کریں گے، اس سے انشاءاللہ نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔